एक टाइम था जब डेविड गॉगिंस का वेट 136 किलो था और रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ये एक पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम किया करते थे। मतलब कॉकरोच और कीड़े वगैरह मारने का काम था इनका। और ये वो टाइम था जब डेविड को पता ही नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन एक दिन सुबह इन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा सुना जिसके बाद लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज डेविड एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक फॉर्मर नेवी सील, अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर, पब्लिक स्पीकर और दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन के तौर पर जाने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिल में छेद होने के बाद भी और हार्ट सर्जरी होने के बावजूद इनके पास 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जिसे कि नेवी सील के नाम से जाना जाता है, जिसकी ट्रेनिंग को वर्ल्ड की टफेस्ट ट्रेनिंग कहते हैं, उन्होंने उसकी हेल वीक ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। और अपनी बुक कांट हर्ट मी में इन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में बताया है और कुछ ऐसे ज़बरदस्त आइडिया के बारे में बताया है जिसकी मदद से इन्होंने अपने माइंडसेट और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज इस वीडियो में हम डेविड गॉगिंस की लाइफ स्टोरी और इस बुक में बताए हुए कुछ की आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द 40% रूल। हर चीज़ की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसके रियल लिमिट से काफ़ी कम होती है। मान लीजिए आपके पास एक कार है और इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर पर आवर है। जब आप 80 या 100 किलोमीटर आवर की स्पीड को लेकर पुश करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी कार की फुल लिमिट आ गई है और वो ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकती या इससे ज़्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह काम करती है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें हमारी बॉडी को हर रोज़ टेस्ट नहीं करना होता है। ऐसे मौके शायद ही कभी आते होंगे जहां आपको अपनी बॉडी को फिज़िकली उसके एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता हो। तो यहाँ डेविड यही कहना चाहते हैं कि जब आप सोचने लगते हैं हम अपनी बॉडी को अब और ज़्यादा पुश नहीं कर पाएंगे या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, तो एक्चुअल में तब तक हमने अपनी बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही यूज़ की होती है। और ये काम हमारे ब्रेन का होता है जो हमें काफ़ी जल्दी बोल देता है, बस बेटा अब और मत कर, तूने अपनी लिमिट टच कर ली है। हमारा ब्रेन ये डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। तो डेविड बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने का सोचें तो ये रूल याद रखो कि ये आपकी फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% है और असल में आपका फुल पोटेंशियल इससे ज़्यादा है और अभी आपके पास काफ़ी एनर्जी बाकी है। अगर हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा फुल पोटेंशियल कितना है। और अपने फुल पोटेंशियल को जानने के लिए हम इस रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप कल से एक कदम आगे पुश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो नेक्स्ट डे 6 किलोमीटर दौड़ लेने की कोशिश करो और उससे अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ लेने की कोशिश करो एंड सो ऑन। यह रूल आप अपनी पढ़ाई या वर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह रूल हमें अपने ब्रेन, अपनी बॉडी और लिमिट पर कंट्रोल देता है। नंबर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जिसे डेविड खुद फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी तब से जब उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। डेविड कहते हैं कि वो एक मिरर के सामने खड़े रहते हैं और खुद से ये सवाल करते हैं कि अभी कहाँ हूँ और लाइफ में मुझे आखिर कहाँ जाना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो खुद से इमोशनली बात कर पाते थे। काफ़ी बार वो खुद पर चिल्लाते थे और खुद से ही बातें करते रहते थे, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें लाइफ में करना क्या है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड काफ़ी बदल गए थे। दूसरे क्या सोचते हैं उन्होंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। और एक चेंज उन्होंने ये किया कि अब वो अपने सारे गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखकर मिरर पर चिपका देते थे, जिससे कि जब भी वो मिरर से बात करते थे तो वो खुद को उन गोल्स के लिए अकाउंटेबल मानते थे। इवन डेविड आज तक अपनी इस हैबिट को फॉलो करते आ रहे हैं। तो डेविड गॉगिंस के अकॉर्डिंग अगर हम भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में भी एक क्लैरिटी और पर्पस, मोटिवेशन आएगा। लेकिन ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी मिरर फॉलो करने के लिए ये बात का होना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा खुद से सच बोले, ना कि झूठ। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे
तो हमें वो गोल्स रियलाइज़ करने के लिए कोई भी पर्पस नहीं मिलेगा। इसीलिए रोज़ सुबह एक मिरर के सामने आकर खुद से बात करें और मिरर पर अपने गोल्स का पोस्टेड नोट्स लगाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपको लाइफ में आगे कहाँ जाना है। नंबर 3, ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर वर्स्ट। जब हम अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये एक ऐसा फिज़िकल चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद से ही जीतना पड़ता है, इससे पहले कि हम किसी और को हराएं। इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो बार बार हमारे दिमाग में आए उनके जवाब हम पता कर पाएँ। सवाल जैसे कि मैं जिस जगह पर जिस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और ऐसे कई सारे सवाल और उसके जवाब रेडी होंगे तो उससे मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीज़न ले सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। ये भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखें। ऐसे ही ओवर टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में आप अगर हार्ड वर्क करो तो आपकी खोई हुई एनर्जी दोबारा वापस आ सकती है, और जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जैसे कि आप अपने ओपोनेंट का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी टाइप की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी होगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो। नंबर 4, कैलस योर माइंड। हम जानते हैं कि डेविड एक एंड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटली स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। डेविड कहते हैं अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी स्किन पर कोई फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल्स स्ट्रेंथ टफ होती है, तो हमारे माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना होता है। डेविड खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी काफ़ी इंजूरियस थी, लेकिन इसके बावजूद वो विल पावर से आगे बढ़ते चले गए। हमारे माइंड को टफ बनाने का एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को डिसकम्फर्टिंग और पेनफुल सिचुएशन में डालना। जब आप अपने माइंड को पेन और डिस्कम्फर्ट दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका माइंड इसका यूज टू हो जाएगा। तब इस तरह की प्रॉब्लम और डिस्कम्फर्ट से आपको कोई पेन ही नहीं होगा और आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जानबूझकर पेन को सहना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन और डिफ़िकल्टीज़ डालते रहेंगे, वैसे वैसे आपको भी ये पता चलेगा कि आप ओवर द टाइम पीरियड ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए। नंबर 5, कुकी जार मेथड। डेविड कहते हैं कि हम भले ही अभी कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुकी जार होता है। इस जार से आप ऐसी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएंगे ऐसा टाइम जब आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़कर मदद मिली होगी। कुकी जार मेथड यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पास्ट सक्सेस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपकी पर्सनल कुकी जार है। जब आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ करने जा रहे हो और आपका माइंड गिव अप करने की सोचे, तब आप इस कुकी जार से ऐसी मेमोरीज निकाल सकते हो जहां से आपको आपकी अचीवमेंट याद आए, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी। इस मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम भी याद करेंगे और वो याद करके आप अपनी करंट प्रॉब्लम को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी करंट प्रॉब्लम कितनी सिमिलर होती है आपकी पास्ट प्रॉब्लम से। कोई भी चैलेंज में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ये एवेल्यूएट करता है कि आप अपने गोल से कितनी दूर हैं, और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप उस काम में कोई ताकत ही ना डालें। और अगर आप इस नेगेटिव वॉइस से जीत सको तो आप अपना गोल्स पा सकते हो, भले ही फिर वो कितना ही दूर क्यों ना हो। आप ये टेक्निक प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेविड ने ये मेथड यूज़ करके काफ़ी अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस इवेंट किए हैं, जिसमें पहले उन्होंने कोई एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं की थी और बावजूद इसके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए डेविड कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफ़ी डराता है और हमें अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता, लेकिन कुकी जार मेथड यूज़ करने से हम अपने पास्ट अचीवमेंट से अपनी फ्यूचर अचीवमेंट को भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बुक का मेन पर्पस देखा जाए तो डेविड गॉगिंस
एवरेज माइंडसेट को शिफ्ट करके एक विनर माइंडसेट बनाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तभी उन्होंने ये बुक लिखी, क्योंकि हमें और आपको मालूम ही है कि कैसे बुक्स लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प और सक्सेस से रिलेटेड बुक्स लाइक पावर ऑफ फोकस, थिंक एंड ग्रो रिच, पॉजिटिव थिंकिंग जैसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स पर वीडियो चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।